नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह अगर जन्म कुंडली की विभिन्न भाव में अर्थात लग्न, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस ऐसे करके द्वादश भाव अर्थात 12 हाउस, इस द्वादश भाव में लग्न से शुरू करके द्वादश भाव तक इस प्रत्येक भाव में अगर शनि कोई ना कोई भाव में अगर बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा। तो आज मैं जिस विषय में डिस्कस करने जा रहा वो है शनि की बहुत सारे कारकत्व या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी में से एक है पुराना द्रव्य अर्थात ओल्ड थिंग्स, अर्थात पुरानी जो चीज़ है, वस्तु है, उसको शनि से देखा जाता है। तो उसी हिसाब से आज डिस्कस करेंगे। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में लग्न में शनि बैठता है तो शनि देखिए पुराने चीज़ या पुराना वस्तु को दर्शाता है। उसी हिसाब से अगर लग्न से जातक को देखा जाता है, अर्थात जातक का चेहरा, उसका जनरल फिटनेस, उसका कद काठी, फिजिकल फिटनेस और उसका जो पर्सनालिटी, उनका जो पूरा बॉडी सब लग्न से देखा जाता है। तो लग्न में अगर शनि अर्थात वृद्ध कारक ग्रह एवं पुराने द्रव्यों का कारक ग्रह, ओल्ड थिंग्स का कारक ग्रह शनि बैठता है तो जातक कम उम्र में अर्थात कम उम्र में बुढ़ापा का शिकार हो जाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है, तो हो सकता है जातक को एक पुराना बीमारी जैसे दमा, खांसी, पुराना खांसी, दमा, अस्थमा और नहीं तो जो कोई भी पुराना रोग जैसे मृगी रोग, ठीक है, तो ये सब रोग और नहीं तो कोई पैरालिसिस जैसे ऐसा डिजीज़ जो बचपन में जातक ने भोगा था और शुरुआत हुआ था, लेकिन उसका जो परमानेंसी थोड़ा बहुत रह गया, जिसके वजह से जातक कम उम्र में बूढ़ा अर्थात वृद्ध आदमी जैसा दिखने लगता है। उसका जो आँख है वो अंदर चला जाता है, मतलब कोटरगत अर्थात अंदर चला जाता है। जैसे कम उम्र में उसको बूढ़ा वृद्ध आदमी जैसा लगता है। उसका दांत निकल जाता है अर्थात दांत टूट जाता है। कम 50 या 60 साल के अंदर ही पूरा बुढ़ापा आ जाता है। जरा जो है ग्रस्त हो जाते हैं और रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। उसका जो गाल है वो बैठ जाते हैं, अंदर चला जाता है, गाल घुस जाता है अंदर, और चेहरा में पूरा वार्धक्य या वृद्धावस्था का एक इम्प्रेशन रहता है। और बाल मतलब उड़ जाता है, ठीक है, टकला हो जाता है। तो ऐसे ही अवस्था में चले जाते हैं अगर लग्न में शनि रहता है तो, क्योंकि शनि पुरातन द्रव्य अर्थात वृद्ध भी क्या होता है, पुराना हो जाता है। वृद्ध जो मनुष्य का जो विभिन्न वयस का जो दशा है, समय उसका वयस का जो दशा है, तो वृद्धावस्था पुराना दशा मतलब ओल्ड एज। तो उसी हिसाब से उनका ये फिज़िकल और उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसे ही सेकंड हाउस में शनि बैठता है तो शनि जैसा सेकंड हाउस द्वितीय भाव से खाद्य या फूड को देखा जाता है, जातक का जो खाना पीना वो देखा जाता है। तो शनि बासी मतलब जो सड़ा हुआ खाना है, जैसे सुबह का बना हुआ खाना शाम को खाया, नहीं तो जिस फूड को प्रोसेस करने के लिए बहुत दिन से रखा जाता है और प्रिजर्व किया जाता है, जैसे दारू। तो ये सब जो दारू या कोई भी जैसे ठंड वस्तु, ठीक है, ठंड वस्तु जैसे पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, ये जो सब कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब, क्योंकि ये सब बनाने में भी समय लगता है, उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। और दारू भी बहुत दिन से उसको पचाया जाता है, उसको बनाया जाता है, हमें समय लगता है, मतलब पुराना वस्तु। ऐसे ही बासी खाना अर्थात जो सुबह का बना हुआ खाना दोपहर में या शाम को खाना, ऐसे ही बासी खाना जातक को खाना मिलता है और खाना भी पसंद आते हैं। और देखिए तृतीय भाव में अगर शनि बैठता है तो तृतीय भाव से शॉर्ट ट्रैवल अर्थात छोटा जर्नी, घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे छोटा जर्नी, अर्थात हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही जातक वहाँ से रिटर्न कर जाते हैं घर। तो ऐसे छोटे जर्नी देखा जाता है। तो शनि जो है
शनि से देवादिदेव महादेव, क्योंकि महादेव जो है देवादिदेव है, अर्थात देवों का आदिदेव, अर्थात जितना भी देवता है उससे उस देवता का सबसे पुराना आदि। तो आदि या पुराना जो देवता अर्थात महादेव, ये शनि से देखा जाता है। तो इसलिए तृतीय भाव में अगर शनि बैठता है तो जातक जीवन में बहुत बार जो शैव तीर्थ क्षेत्र अर्थात जहाँ शिव का तीर्थ क्षेत्र तीर्थ स्थान है, जैसे 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 जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, तो द्वादश ज्योतिर्लिंग वाला जो स्थान है वह भ्रमण कर सकता है। नहीं तो जो भी पुराना जो तीर्थ स्थान है, जैसे पुरी, द्वारका, कन्याकुमारी का जो मतलब दक्षिण में, तो ये सब पुराना तीर्थ स्थान, वाराणसी, जो भी पुराना तीर्थ स्थान है तो तीर्थ स्थान भ्रमण कर सकता है। ऐसे ही अगर चतुर्थ भाव में शनि बैठता है तो चतुर्थ भाव से वाहन भी देखा जाता है, चतुर्थ भाव से मकान या घर भी देखा जाता है। तो शनि भी पुराना वस्तु का कारग्रह है, तो स्वाभाविक रूप से चतुर्थ भाव में शनि बैठने से जातक को पुराना मकान या पुराना गाड़ी मिल सकता है, या पुराना मकान या गाड़ी मिलने से उसका फ़ायदा है। जितना नया मकान या नया गाड़ी माने खरीदने से जितना फ़ायदा होगा, उससे बेहतर होगा कि पुराना मकान पुराना वाहन खरीदना। नहीं तो स्वाभाविक रूप से भाग्य उसको पुराना मकान या पुराना घर, मतलब पुराना घर या पुराना वाहन दिला सकता है। ऐसे ही पंचम भाव में शनि, हाँ और एक विषय है, अगर चतुर्थ भाव में शनि बैठता है, चतुर्थ से विद्या एडुकेशन देखा जाता है। तो शनि जो है पुराना जो शास्त्र है एवं जैसे हिस्ट्री, विशेष रूप से पास्ट, शनि जो पास्ट को अर्थात पुराना समय अर्थात पास्ट को इंडिकेट करता है। तो अतीत में इतिहास में जो लिखा जाता है उसमें ज़्यादातर घटना और ज़्यादातर क्या 99% अतीत की विषय को लेकर जो पढ़ाई है वो है हिस्ट्री या इतिहास। तो इसलिए चतुर्थ भाव में शनि बैठता है तो जातक इतिहास में पढ़ाई कर सकता है, अर्थात उसका इतिहास में ऑनर्स या इतिहास में मास्टर डिग्री हो सकता है, या इतिहास में अर्थात हिस्ट्री में पीएचडी भी हो सकता है। नहीं तो इतिहास में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ऐसे ही पंचम भाव में शनि रहेगा तो पंचम से भक्ति, पूजा पाठ ये सब देखा जाता है, अर्थात देव भक्ति, देव के प्रति भक्ति, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, तो ये सब देखा जाता है। तो जब जातक की जन्मकुंडल में पंचम भाव में शनि बैठेगा तो शनि से, मैंने पहले ही कहा है, शनि से देवादिदेव महादेव को देखा जाता है। तो पंचम भाव में स्वाभाविक रूप में वृद्ध कारक व पुराने वस्तु का कारक ग्रह शनि बैठेगा तो जातक शिव मंत्र जप करेगा, शिव का पूजा या उपासना कर सकता है, या शिव जी के प्रति उनका अपार भक्ति या श्रद्धा रह सकता है। ऐसे ही लग्न की छठे भाव में शनि बैठता है तो छठे भाव से बीमारी देखा जाता है। तो लग्न की छठे भाव में अगर शनि बैठता है तो शनि जातक को पुराना बीमारी दे सकता है, जैसे कोई पुराना अस्थमा, दमा या पुराना पैरालिसिस या मृगी रोग, ऐसे जो पुराना रोग है जो जातक के हो सकता है बचपन में भी ऐसा बीमारी का शिकार हुए थे, ऐसे ही बीमारी बाद में ही प्रकट हो जाएगा और जातक को भुगतना पड़ सकता है। नहीं तो जो वृद्ध आदमी है, ओल्ड एज पर्सन, और नहीं तो जातक से उम्र में या एज में बड़ा है, ऐसे आदमी से भी शत्रुता, क्योंकि छठे भाव से एनमिटी अर्थात शत्रुता देखा जाता है, वरीयता देखा जाता है। तो इसलिए जातक से बड़ा आदमी के साथ जातक का शत्रुता या एनमिटी होने का संभावना, या वृद्ध आदमी के साथ जो बुढ़ापे में चला गया उसी आदमी के साथ, ऐसे कोई आदमी के साथ जातक की शत्रुता या एनमिटी होने का संभावना रहेगा। ऐसे ही देखिए सप्तम भाव में शनि बैठेगा तो हो सकता है, शनि पुराना वस्तु को दर्शाता है, तो देखिए जो विधवा है, विडो, तो वो नए नेवेली दुल्हन तो नहीं है, तो पुराना दुल्हन है। तो हो सकता है कि जातक का जो स्त्री होगा वो विधवा हो सकता है, विधवा स्त्री ऐसा हो सकता है। नहीं तो सप्तम भाव में शनि बैठने की वजह से जातक का जो वाइफ होगा, स्त्री होगा, उनका उम्र अर्थात एज जातक से बड़ा होने का संभावना रहेगा। ऐसे ही अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव, जहाँ से मृत्यु देखा जाता है, उस भाव में अगर शनि बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। तो अष्टम भाव स्वाभाविक रूप से मृत्यु का भाव है, शनि भी मृत्यु का कारक ग्रह है, एवं शनि वृद्धावस्था एवं उच्च ओल्ड वस्तु को अर्थात ओल्ड एज, ओल्ड वस्तु मतलब एज भी की
वयस का जो वृद्धावस्था है, ओल्ड एज टाइम, तो उसी से वृद्धावस्था में जातक को मृत्यु हो सकता है, क्योंकि शनि वृद्ध का कारग्रह है अष्टम भाव में शनि बैठने से। ये इसके अलावा अष्टम भाव में शनि बैठेगा तो हो सकता है जातक या जातिका का मृत्यु ऐसे जगह पर होगा जो बहुत ही पुराना स्थान है, बहुत ही पुराने स्थान में जातक का मृत्यु हो सकता है। जैसे वाराणसी बहुत ही पुराना तीर्थ स्थान भी है, स्थान भी है। हमारी जो पुराण, जो रामायण महाभारत सभी में वाराणसी व काशी का वर्णना किया गया है। तो अष्टम भाव में शनि अगर रहेगा तो जातक का मृत्यु काशी में हो सकता है, नहीं तो कोई भी पुराना स्थान, पुराना शहर, पुराना नगर, पुराना गांव में होने का संभावना रहेगा। ऐसे ही जैसे अष्टम भाव में शनि रहेगा तो जातक का मृत्यु, जैसे कश्मीर भी बहुत पुराना स्थान है, क्योंकि कश्मीर जो पंडितों का लोग वास करते थे, ब्राह्मण लोग कश्मीर में बहुत पाठ करते थे। कलहन का जो राज तरंगिणी, वहाँ से भी कश्मीर का विवरण मिलता है। तो बहुत पुराना है, कश्यप मुनि की नाम से कश्मीर का नाम हुआ, तो मतलब कश्मीर जो है पुराना स्थान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अष्टम भाव में शनि है, जिसके कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मृत्यु कश्मीर में, अर्थात एक बहुत ही पुराना स्थान में मृत्यु हुआ। अच्छा, इस बार देखिए नवम भाव में अगर शनि बैठेगा तो क्या होगा। नवम से क्या देखा जाता है, नवम से देखा जाता है भाग्य। तो पुराने वस्तु व पुराने विषय से जातक को, पुराना वस्तु या पुराना विषय से जातक को भाग्य वृद्धि होगा, और भाग्य में पुराना वस्तु या पुराना विषय जातक को मिल सकता है, क्योंकि नवम से भाग्य देखा जाता है और शनि भाग्य का, शनि पुराना वस्तु का कारग्रह है। ऐसे ही शनि महादेव की कारग्रह होने के कारण, देवादिदेव महादेव के कारण होने के कारण, नवम भाव धर्म भाव होने के कारण, पूजा पाठ एवं धर्म भाव होने के कारण जातक पुराने देव महादेव का पूजा कर सकता है, या जातक की भाग्य में जो शैव तीर्थ स्थान या 12 ज्योतिर्लिंगों जो तीर्थ स्थान है वह भ्रमण का योग रहता है। दसम भाव में अगर शनि रहेगा तो क्या होगा। दसम भाव में, दसम से कर्म देखा जाता है और शनि भी कर्म का कारग्रह है, उसके अलावा पुराने वस्तु का कारग्रह है। तो जातक को बहुत ही ऑफिस जहाँ पर होगा, उस ऑफिस का जो जातक जिस संस्थान में या संस्था में काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, वो बहुत पुराना हो सकता है, बहुत ही पुराना हो सकता है। और दूसरा चीज़ है, जातक पुराने द्रव्य या वस्तु का, ठीक है, जो वस्तु है, जैसे जो पुराने वस्तु जो अनयूज, मतलब जो टूटा फूटा वस्तु है, जैसे पुराना फर्नीचर, पुराना टीवी, जो पुराना कोई भी फर्नीचर वगैरह हो सकता है, व पुराना लोहा व कोई भी पुराना वस्तु है, उसका बिजनेस कर सकता है। तो दसम भाव में शनि रहेगा तो, क्योंकि दसम से कर्म देखा जाता है, तो मतलब पुराने वस्तु संबंधित विषय में काम कर सकता है, या जातक जिस ऑर्गेनाइजेशन में या संस्था में काम करेगा वो बहुत पुराना हो सकता है। 11 भाव में शनि रहेगा तो शनि से पुराना विषय वस्तु जो है, विषय देखा जाता है, तो पुराना विषय से, पुराना वस्तु से जातक को लाभ होगा, या पुराना वस्तु का जो कारोबार है, जो यूज्ड गुड्स है, एक बार यूज़ करके हम लोग उसको थ्रो कर दिया, उसको बार यूज़ नहीं करते, उस पुराना विषय को, वस्तु को रिसाइकलिंग करके, या पुराना वस्तु का कारोबार, कबाड़ी, जैसे कबाड़ी है, कबाड़ी का कारोबार कर सकता है, या पुराना फर्नीचर का भी कारोबार कर सकता है। ऐसे ही द्वादश भाव में शनि रहेगा, तो द्वादश से जेल देखा जाता है। तो जातक की कुंडली में अगर द्वादश भाव में शनि रहेगा तो जातक को कोई पुराना जेल में डाला जा सकता है, मतलब ऐसा जेल जो बहुत पुराना है, कोई भी पुराना जो सेंट्रल जेल है गवर्नमेंट का, वह डाला जा सकता है। नहीं तो जो तिहाड़ जेल है, क्योंकि तिहाड़ जेल भी 74-5 ईयर्स हो गया, बहुत से ज़्यादा होगा, तो ऐसे पुराना जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि शनि पुरातन वस्तु को दर्शाता है, एवं ग्रहों का जो कारकत्व है उसी हिसाब से जातक को वस्तु या विषय मिलता है, एवं उसी हिसाब से भाग्य में जो उसमें लिखा है उसको अवश्य ही मिलता है। ऐसे बहुत सारे विषय, और भी बहुत सारे विषय, शनि भिन्न भाव में बैठने के कारण क्या रिजल्ट देगा, ऐसा है और डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन
वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो मेरा ये छोटा सा विषय कि शनि का कारकत्व पुराना द्रव्य या ओल्ड थिंग्स है, उसी हिसाब से मैंने आज शनि भिन्न भिन्न भाव में लग्नों से शुरू करके द्वादश भाव तक बैठने की बजाय क्या रिजल्ट देगा इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मुन्नाडी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।